बल्लेबाजों का। अभी और हर्षद की नाबाद मैच जिताओ साझेदारी 66 रनों की। तो पहला मैच आज का समाप्त हो चुका है। अब चलते हैं आज के दूसरे मैच की तरफ। जीएम स्पोर्ट्स बनाम युतिका स्पोर्ट्स सोनाले। टॉस जीता है युतिका स्पोर्ट्स ने, पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। प्रिंस मूवीज, आपको डेन चैनल से संपर्क करना है। एसएमपी और डेन चैनल पे कई इलाकों में हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, प्लीज। प्रिंस मूवीज। मैच की शुरुआत होने जा रही है। जेएम स्पोर्ट्स के सलामी बैट्समैन क्रीज पर पहुंच चुके हैं। जेएम स्पोर्ट्स ने भी अच्छा खेल यहाँ पर पेश किया है इस टूर्नामेंट में। और अब तो क्रिकेट ऐसा हुआ है भिवंडी सिटी टेनिस क्रिकेट में कि कोई भी टीम किसी भी टीम को हल्के में नहीं ले सकती है। हमने देखा कि मराठा पंजाब बाहर हो चुकी है, महिंद्रा स्पोर्ट्स पिछले मैच में हार गई। डेन चैनल पे हमारी आवाज नहीं जा रही है। कैप्टन सूरज खेने गेंद के साथ, विकेट टेकिंग गेंदबाज, बेहतरीन ऑलराउंडर। पहली गेंद का सामना करेंगे अतुल, इनफॉर्म बैट्समैन है, एक अर्धशतक जड़ चुके हैं इस टूर्नामेंट में। संदीप नॉन स्ट्राइकर इन पर। मैच की पहली गेंद, छोटी बैकलिप से अच्छा ऑन ड्राइव, डीप में खिलाड़ी तैनात लेकिन पंबल वहां पर और 2 रन पूरे। दिनेश कुकसे के मशहूर ऑलराउंडर हेमंत अरट ने इस वक्त युतिका स्पोर्ट्स को ऑल द बेस्ट कहा है। अल्पेश चौधरी और संदीप तरे को स्पेशली। सलामी जोड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण है जीएम स्पोर्ट्स के लिए, खासतौर पर अतुल का क्रीज पर टिके रहना।
पहले से ही पूरे स्टंप्स कवर कर लेते हैं। फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए कैप्टन, लॉन्ग ऑफ पर जो खिलाड़ी था उसको लॉन्ग ऑन पर लिया गया और मिड ऑन थोड़ा सा वाइड था, उसको अब मिड ऑफ पर लाया गया है। लीडिंग एज, बहुत अच्छी गेंद थी, पैरों पर आती हुई, मुड़ना चाहते थे ऑन साइड में, ऑफ साइड में चली गई, रन मिला। 3 बिना किसी नुकसान के जीएम स्पोर्ट्स। बहुत अच्छी प्लानिंग पिछले मैच में देखने को मिली थी बल्लेबाजी में अभी और हर्षद द्वारा, और यही खास बात रही है इस सत्र में। ऊपरी सिरा बल्ले का और बढ़िया कोशिश, लेकिन कैच छूटता हुआ शॉर्ट फाइन लेग पर। हमारे बीच डीएससी के, एसपी के, आपके, हमारे सबके राजू जुड़ चुके हैं। उनकी जब नींद खुली थी तो नींद उड़ चुकी थी महेंद्रा की, महेंद्रा अपना मुकाबला हार गई। तो बड़ी टीमों के खिलाफ बहुत अच्छा प्लान करके क्रिकेट खेला जा रहा है। बारी सिरा, और इस बार कोई गलती नहीं, दूसरे प्रयास में अच्छा कैच लिया अल्पेश ने। डायमंड ऑफ भिवंडी ये तो अपनी हाजिरी हर जगह देते रहते हैं। बहुत खूबसूरत कैच पकड़ा, बल्लेबाजी में अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं और आइए देखते हैं किस तरह से वो आउट हुए थे। प्रिंस मूवीज, एसएमपी चैनल और डेन चैनल पे हमारी आवाज नहीं जा रही है। आपको या तो उनके आउटपुट को चेक करना है जो फाइबर लगा है, या तो फिर एसएमपी और डेन चैनल के प्रोपराइटर से कांटेक्ट करना है। आइए देखते हैं किस तरह से आउट हुए थे वहां पर बैट्समैन। आगे बढ़ के खेलना चाहते थे, बल्ले का बाहरी किनारा लगा था और दूसरी कोशिश में अच्छा कैच। 3 रन बनाकर आउट हुए अतुल। अक्षय नंबर 3 पर आए हैं। पटकी हुई गेंद, हुक किया उसको, एक और कैच, एक और बैट्समैन आउट।
inside edge and on the stumps. So it's out, played on. Yes, I think he bits in the air. Poor start for GM Sports, and on the other hand, it's a very, very good start for Yutika Sports. Captain claimed 2 wickets in very first over, and Darshan also has started with a wicket. New batsman in is Dheeraj. GM Sports under pressure now. They need a partnership. Taking the guard, number 5, Dheeraj. Just push it in a quick single. Gets off the mark straight away. Both batsmen are new at the crease. It's not an easy job to build a partnership against strong bowling lineup. Still the power play in progress. Man at deep mid wicket and man at deep backward square leg. Fine leg is up in the circle, and so the mid on fielder bit wider. That's a good hit. It was a pitch, but in the gap, and fielder giving the chase. The ball is travelling towards the boundary for 4. Slightly uppish stroke indeed played by batsman, but sloppy work in field. Misjudging there, left of him, right of him, and now past the fielders and racing all the way to the extra cover fines for 4. Sandeep Tare is the very experienced campaigner in Yutika. This time in the air, could be caught. Oh, what a taken! What a taken! Bhavesh is there, and finally batsman on his way. In for young Manoj, out for 4. And it's 10 for the loss of 4 wickets. GM Sports in deep, deep trouble. Yes, I think Atul, who is gone for cheaply, he made half century in this NCP Cup 65, but just he is out for 3, then the batting is collapsed. I think right decision from Suraj Kene, won the toss and decided to the field first. The next match, Janvi meet Ramni Kohli, War of Titans. New batsman in is Tushar. Can he bring his side out of trouble? Oh, in the air, but falling short to the short fine leg. One bounce into the fielder, batsman gets a single. Very awkwardly played. Darshan is a clever bowler. Yes, tentative push indeed. There is a extra bounce. Eaten outside the off stump. Lovely delivery once again. On that occasion, it was very full. Oh, very close to the off stump. Successful over comes to an end. 11 for the loss of 4 wickets. 2 ओवर की समाप्ति में हम देखते हैं तो बहुत कम रन बने. मैंडेटरी पावर प्ले पुअर प्ले साबित होता हुआ 11 रन 4 विकेटों के नुकसान पे. 11 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट. आप देख रहे हैं सदाबहार क्रिकेट. मेरा साथ निभा रहे हैं सदाबहार कमेंटेटर अजय घरत. बहुत कम रन बने हैं और बहुत ज़्यादा विकेट गिरे हैं.
नंबर 5 और नंबर 6 इस समय क्रीज पर धीरज और तुषार, 2 पर खेल रहे धीरज। तुषार को अभी अपना खाता खुलना बाकी है। 4 ओवर्स का खेल इस पारी में शेष। जरा भी ढील नहीं देना चाहते हैं कैप्टन, आक्रमण अपना जारी रखते हुए सूरज के ने आगे रखा, बढ़िया ड्राइव हाफ वॉली में लेते हुए, लेकिन डीप में फील्डर तैनात, एक ही रन। अक्सर हम देखते हैं विकेट गिरने के बाद भी आक्रामक बल्लेबाजी होती है, काउंटर अटैक देखने को बहुत जल्द मिल जाता है टेनिस क्रिकेट के खेल में। यहां से देखना है इन दो बल्लेबाजों की रणनीति क्या रहती है, क्या वो काउंटर अटैक के लिए जाएंगे। ठीक तरह से नहीं खेल पाए हैं, स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में एक रन। गेंदों की लेंथ को पढ़ना बहुत ही जरूरी हो जाता है जब आप बड़े शॉट के लिए तैयार रहते हैं। गेंदबाज के हाथ से छूटते ही गेंद को परखना बहुत महत्वपूर्ण। बेहतरीन गेंद लेकिन वाइड। हालांकि सोच बहुत अच्छी थी वहां पर गेंदबाज की, लेकिन ज्यादा ऊंची चली गई। बहुत ऊंचा बाउंसर था। देखा था बैट्समैन आगे निकल रहे हैं, वही देखते हुए उन्होंने शॉर्ट पिच गेंद की थी, लेकिन कुछ ज्यादा ही ऊपर। जी हाँ, बिल्कुल सही निर्णय। बल्लेबाज की पहुंच से बाहर हो तो अंपायर इस तरह से वाइड घोषित कर सकते हैं। बढ़ता हुआ स्कोर 14 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। इस बार फुलर लेंथ बल्ले के जड़ से लगी, विकेट कीपर के पास चली गई, कोई रन नहीं। स्ट्राइक इस समय धीरज के पास। हो, धीरज से काम नहीं ले रहे धीरज। आक्रामक शॉट खेलने की कोशिश पूरी तरह से बीट हुए। बहुत अच्छा मिश्रण कर रहे हैं अपनी गेंदों की लेंथ में, कभी फुल रखते हैं तो कभी गुड लेंथ पर, कभी शॉर्ट ऑफ लेंथ। बैट्समैन के पैरों को देखते हुए गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार फ्लिक किया है हवा में गेंद, पहले बाउंस पर बाउंड्री के बाहर, बढ़िया शॉट, 4 रन। पैरों पर कर बैठे, बहुत ही खूबसूरत फ्लिक शॉट। बिल्कुल आंखों के नीचे स्ट्रोक खेला गया था और दो खिलाड़ियों के बीच से कैप तलाशते हुए 4 रनों के लिए पारी का दूसरा चौका। रन संख्या 18, 4 विकेटों के नुकसान पर। 7 रन आ चुके हैं इस ओवर से। अपने स्पेल की आखिरी गेंद लेकर सूरज के ने इस बार विकेटों पर आ रही थी, इंतजार करते हुए पुश किया है ऑफ साइड में। डीप कवर में दूसरे का प्रयास, मौका जरूर था विकेट कीपर के पास, मौका गवाते हुए अल्पेश चौधरी। ओवर समाप्त हुआ तीसरा, 20 पर 4 जेएम स्पोर्ट्स। Thank you, Ajay Garat. End of the third over, 20 for the loss of 4 wicket. GM Sport struggling here. Today's no breeze running so far. Bright sun shining, and you are watching Cricket Evergreen NCP Cup 2017. Welcome all of you from One Man Show, Khalid Guddu, Shayan Ansari, Sajid Qureshi, and Salim Ansari. The next match between Janvi Sport and Ramni Kohli, then Balaji meet B Indian, and the last match NR Borpara meet Waki Sport Mapoli.
Now, I think Darshan continue. He look like from here, like Akash of Shelar. Darshan. Facing him batsman Tushar. Darshan up to the wicket now. Goes to Tushar, top edge. Another wicket has gone now. Batsman batting performance from GM. And for GM, this is not a good morning because 5 wicket has fallen now, just 20 runs. Ashok Patil joined us, welcome. 20 for the loss of 5 wicket. 4th over in progress. Sajid Qureshi joined us. The man behind the organizing show. New batsman Sharath. But is going to be Dheeraj facing Darshan. Dheeraj so far playing a anchor role. He is on 9. Help of 1 boundary. And there we watch Darshan. Right arm over the wicket. Facing him Dheeraj. Short, awkward bounce is there. Batsman check his stroke in front of his chest. Push to slim it on short leg. And with the stroke batsman through for 1. Dheeraj moves up to 10. And his score moves up to 21 for the loss of 5 wickets. Darshan. Ball this time, leaving edge. Yes, out. Caught in gully. Good take. GM. Poor batting from GM. 21 for the loss of 6 wicket. New man in Prashant, but Sharath on his strike. Dheeraj on his strike. He is on 10. The lone batsman resistant against the bowling of Yutika. Bharat Patil fam team. And there we watch Darshan. This time another awkward bounce. What a bowling. Batsman control steered as ball to short third man, and with the stroke batsman through for 1. 22 for the loss of 6 wicket. Over number 4th in progress. Darshan. Right arm over the wicket. This time try to play through his legs. White signal from umpire. 1 to score now. 23 for the loss of 6 wicket. This is the DC point for audience and also GM Sport. Not a good morning. Ravi with us, one of the key player in previous time. This time played away from his body. Fielder is there, finds the ball at deep extra cover, and with the stroke batsman through for 1. Score moves up to 24 for the loss of 6 wicket.
Right arm over the wicket. This time cutting back to the batsman, played very tentative, push at short leg. And that marks end of the fourth over. GM Sport losing a toss batting first here. 25 for the loss of 6 wicket. 4 ओवर की समाप्ति पे रन बने 25, 5 विकेटों के नुकसान पर। आज पहला मुकाबला जिन ऑडियंस ने अभी अभी हमारे टेलीकास्ट से जुड़े हो, बड़ा अपसेट रहा जहां पर विनर ने महिंद्रा स्पोर्ट्स को शिकस्त दी। खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए डायमंड ऑफ भिवंडी अल्पेश चौधरी को बुलाया गया है। क्या मुकाबला रहा था, सुबह में मूड बन गया था दर्शकों का, लेकिन अब तो ये जो बल्लेबाजी है अजय गरत, ऐसा लग रहा है कि बल्लेबाजों का मूड ही नहीं है। भाग्यश्री, अगर मैंने प्यार किया में कहती कि मूड नहीं है तो ठीक है, लेकिन क्रिकेट में तो आपका मूड होना चाहिए। खेल की शुरुआत होती हुई अल्पेश के गेंद के साथ फ्लाइट दिया, ऑफ ब्रेक, ऊपर खेल बैठे बैट्समैन, गेंद के आने का इंतजार किया था। दुविधा में थे बैट्समैन, खेले ना खेले। ये देखिए फ्लाइट दिया था, ऊपर खेल बैठे, काफी टर्न मिलता है अल्पेश चौधरी को। देखना है कि अल्पेश चौधरी के पास भी क्या दूसरा या कैरम बॉल है। अल्पेश चौधरी तेज किया, बैकफुट पे गए, यश को गेंद नजर नहीं आई, अब जाके गेंद को उठाया, 2 रन। ये क्या बात है, लॉन्ग ऑन पे क्यों गेंदें नजर नहीं आती? रात में आती और दिन में नहीं आती, ये तो बहुत ही अद्भुत है। मेरे ख्याल से हवा में कहीं ना कहीं वो जो धुआं चिमनियों का है वो थोड़ा बहुत रंग ला रहा है। तेज की थी गेंद, फिर से ऑफ ब्रेक, इस मर्तबा गेंद जाएंगी 6 रन। के साथ खेला हुआ शॉट, ये देखिए अंदर की तरफ आई थी टर्न होकर। विद द स्पिन खेला बहुत ही खूबसूरती के साथ, 6 रन। स्कोर 33 रनों पे पहुंचा है, 6 विकेटों के नुकसान पर। यहाँ से यदि 50 तक पहुँचते हैं तो भी थोड़े संतुष्ट रहेंगे जेएम स्पोर्ट्स के कैप्टन, क्योंकि एक समय तो 21 पर 6 विकेट गिरे थे। अभी भी 9 गेंदें हैं पारी में। ये मुकाबला बहुत ही शॉर्ट होता हुआ इस मर्तबा दूर से खेला था, तेज गेंद थी, बल्ले की जड़ से टकराई, कोई रन नहीं। दो तीन यहाँ से बड़े शॉट्स लगते हैं तो 50 तक पहुँच सकते हैं, उससे आगे भी निकल सकते हैं। इस ओवर में देखा जाए तो 8 रन अभी तक आ चुके हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए इस मर्तबा ड्राइव किया बहुत खूबसूरत अंदाज से, 6 रन। ऊपर से खेलने का इरादा था बैट्समैन का। ये देखिए वाइड गेंद लगभग, हो, ये तो अद्भुत शॉट है।
आड़े बैट से सामने की तरफ। महंगे साबित हो रहे हैं अल्पेश चौधरी। बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए धीरज काफी देर से क्रीज पर है। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए, इस मरतबा दूर से खेला, बल्ले का बाहरी किनारा, गेंद शॉर्ट थर्मेन पर, 1 रन स्कोर में बढ़ता हुआ। 5 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 40 रन 5 विकेटों के नुकसान पर, 6 विकेटों के नुकसान पर। इसके बाद होने वाला मैच देखना मत भूलिएगा, जानवी स्पोर्ट्स और रमनिक स्पोर्ट्स ओवली के बीच में। दोनों टीमों के कप्तानों से गुजारिश है आपको टॉस के लिए आना है। 19 रनों की साझेदारी हो चुकी है 7वें विकेट के लिए प्रशांत और धीरज के बीच में, लेकिन उसमें योगदान प्रशांत का सिर्फ 1 रन का है। धीरज अकेले ही लड़ रहे अपने टीम के लिए, अकेले योद्धा की तरह। सत्ताईस पर बल्लेबाजी कर रहे हैं धीरज, 1 चौका और 2 छक्कों की मदद से। अतुल ने निराश किया, आज 3 रन बनाकर आउट हुए। संदीप 1 रन बनाकर आउट हुए थे। अक्षय ने 1 रन बनाया और 4 रन बनाए थे मनोज ने। 1 रन बनाकर तुषार आउट हुए, खाता नहीं खोल पाए थे शरद। ये 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। एक समय लग रहा था जब 21 पर 6 विकेट गिरे थे कि शायद पूरे ओवर्स भी ना खेल सके, लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि एक सम्मानजनक स्कोर की तरफ बढ़ रही है टीम। पराग पहली गेंद ड्राइव करते हुए बैकलीफ को नीचा रखा, ऑन साइड में डीप में गेंद गई है और बहुत तेज कदमों से 2 रन पूरे। इन 2 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 42 रन 6 विकेटों के नुकसान पे, 42 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। पराग एक ऑलराउंडर के तौर पर खेलते हैं, लेकिन इस सत्र में हमने देखा है कि गेंदबाज के तौर पर ही उनको ज़्यादातर खिलाया जा रहा है। हालांकि बहुत अच्छे बैट्समैन भी है, लेदर क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलते हैं, कांगा लीग में भी कई बार खेल चुके हैं। इस मरतबा बल्ले का बाहरी किनारा, आउट, कॉट बिहाइंड। एक और झटका लगता हुआ यहां पर जीएम स्पोर्ट्स को। आड़े बैट से खेलने का नतीजा, बाहरी सिरा लगा बल्ले का। 29 रन बनाने के बाद आउट हुए धीरज। बहुत बढ़िया पारी खेली, अपनी टीम को संकट में से उभारने में बहुत बड़ा योगदान धीरज का रहा। अभी भी हालांकि स्कोर बहुत अच्छा तो नहीं है, 42 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। नए बैट्समैन अतुल। गेंदबाजी के लिए पराग तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए सामना करेंगे बैट्समैन अतुल। इस मरतबा अच्छा ड्राइव, बॉलर बैक ड्राइव, गेंद को लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी ने उठाया, 1 रन। बोरपाड़ा से हमारा टेलीकास्ट कट चुका है, डेन चैनल से रिक्वेस्ट है कि वहां तक टेलीकास्ट को पहुंचाए। बहुत अच्छा बॉलिंग एक्शन है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। पराग अपने बॉलिंग मार्क पर। इस मरतबा ड्राइव करते हुए आउटफील्ड में 1 रन, अच्छा ड्राइव। आज़ादी बिल्कुल भी नहीं दी है इस आखिरी ओवर में पराग ने बल्लेबाजों को।
सिर्फ 4 रन अभी तक बने हैं 4 गेंदों पर। अच्छी गेंद बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर, बहुत खूबसूरत गेंद। सटीक लेंथ, डेथ ओवर्स में इससे अच्छी लेंथ क्या हो सकती है, यॉर्कर लेंथ। और ये कहीं ना कहीं मिसिंग था महिंद्रा स्पोर्ट्स की गेंदबाजी में पिछले मैच में, जब यॉर्कर्स की जरूरत थी, लेंथ गेंदें कर रहे थे गेंदबाज। इस मरतबा खेलना चाहते थे सामने की ओर, गेंद गई शॉर्ट थर्मेन पर, 1 रन। 45 रनों पे पहुंचा कुल स्कोर और 46 रनों की चुनौती। आइए अगले टॉस की तरफ हम जा रहे हैं। खेलने वाली टीमें जानवी स्पोर्ट और रमनिक, और टॉस करेंगे अजय घरत। बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला जिसका हम टॉस करने जा रहे हैं। दोनों टीमों के कप्तान मेरे साथ हैं। मेरी दाई तरफ रविश जानवी स्पोर्ट्स के कैप्टन, और बाई तरफ गणेश पाटिल रामनिक स्पोर्ट्स के कैप्टन। साजिद कुरैशी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के फोकसमैन अपने शुभ हाथों से टॉस करते हुए। रविश का कहना है हेड, लेकिन टेल आता हुआ। थैंक यू कुरैशी। टॉस जीता है रामनिक स्पोर्ट्स ने। गणेश, क्या निर्णय है? बैटिंग। और इसके पीछे कोई खास प्लान? खास प्लान तो नहीं है, बैटिंग क्या हम लोग चेसिंग में थोड़ा कमजोर है, इसीलिए बैटिंग कर रहे हैं। और गेंदबाजी आपकी किस तरह से देखते हैं आप? अब फिलहाल तो अच्छी हो रही है, फिलहाल के हिसाब से 2 मैच में तो अच्छी हुई है। अभी अगले मैच का देखेंगे हम लोग कैसी होती है। विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जा रहे हैं इस मैच में, या फिर कोई बदल के आए टीम में? डेफिनेटली विनिंग कॉम्बिनेशन। ऑल द बेस्ट आपको इस मैच के लिए। रविश, टॉस महत्वपूर्ण था आपके दृष्टिकोण से? ऑफ कोर्स टॉस बहुत महत्वपूर्ण था, और मैं टॉस जीता तो बैटिंग ही लेता। लेकिन अभी आपको गेंदबाजी करनी है पहले। रामनिक स्पोर्ट्स को आप किस तरह से देख रहे हैं? बहुत अच्छा क्रिकेट उन्होंने खेला है। रामनिक हर टूर्नामेंट में कुछ ना कुछ उलट फेर करती है और अच्छी टीम है। इससे पहले उसने मराठा पंजाब योगेश फैन टीम को बहुत अच्छे तरीके से हराया, और हम लोग भी बहुत स्ट्रेटजी करके आए हैं ये मैच के से। कोई बदलाव किया है आपकी टीम में? हाँ, एक चेंज है, तौसीफ नहीं है। अहमद बलेरे बहुत बड़ा प्लेयर आपकी टीम में है, जिस तरह से पारी खेली थी, कितनी उम्मीद है उनसे? उम्मीद तो सब प्लेयर से कि हर राउंड आगे आगे जाते बड़ा बड़ा होते जा रहा है। ये इंशाल्लाह प्री क्वार्टर है, ये जीतने की कोशिश करेंगे। हर प्लेयर पे सब अपनी अपनी जिम्मेदारी है, जैसा अहमद खेला है वैसा ही सब खेलेंगे इंशाल्लाह। जानवी स्पोर्ट्स जब खेलती है तो काफ़ी दर्शक आते हैं देखने के लिए, उन दर्शकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं साजिद भाई, शायान, इकबाल भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, सलीम भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और दर्शक लोग से अपील करना चाहूँगा आए, अच्छा गेम खेले और दोनों टीम को अच्छा सपोर्ट करें। Thank you and have a good one, Ravish. So news from the ground, Ramnik Sports Valley have won the toss and they will be batting first. Back to commentary box. Thank you, Ajay Garat. This GM Sports set a target of 46 in front of Yutika Sport. So back to cricket now. You are watching Cricket Evergreen NCP Cup 2017.
Not a big total to chase, 46 in 6 overs. Considering the fact that the wicket is pretty good for the bat. Ball is coming nicely on the bat. And the conditions also in favor of batsmen to the some extent. Bright sun shining. Umpires are out there. And now two openers making their way into the center to open the innings. Experienced Sandeep Tare with very talented captain सूरज केने. अमर मात्रे ने इस वक्त युतिका स्पोर्ट्स को ऑल द बेस्ट कहा है. वाकई में अजय गरत युतिका स्पोर्ट्स ने जो क्रिकेट खेला है भरत पाटिल की टीम ने, उसका एक कारण है कि संदीप तरे का जो अनुभव था सूरज केने ने बहुत अच्छा यूटिलाइज किया. Absolutely, Sandeep Tare always shares his experience with the youngsters. Now a lot of work to do for the bowlers of GM Sports. They need early breakthroughs. Not much runs to defend. Suraj Kene will look to attack, I think, in power play overs. He's an attacking player. Both players are very different in their approach. Sharad with the first ball. And straight away, big hit. Over mid off, one bounce. And second invitation to hit the ball a little inside out and cleared that mid-off fielder quite comfortably. Opens his account with a boundary. That is what I did say earlier, that he will look to attack. He always loves to play his natural cricket. Such a good stroke player, Suraj Kene. Sharad is also having very good in CP Trophy. He has taken 4 wickets already in this competition. And this time a slight change of pace. Equally well played. Just open the face and guides it down to backward of the point for single. That's quite sensible from Suraj Kene. Score moves up to 5 without loss. People have come in good numbers. Just check his stroke there. And through for a single. Sandeep Tare gets off the mark. GM Sports need to do something extraordinary here to pull this off. Using his feet high in the air. Who's under it? Mid-off. And he takes it. Good catch. Suraj Kene is out. Again, he was trying to clear that mid-off fielder inside out, high in the air, and didn't time it properly. And well judged catch by the mid-off fielder. Manoj takes the catch there. Suraj Kene, the captain of Yutika, out for 5. And Yutika Sports 6 for 1. New batsman in is Darshan. Yet another talented all-rounder in Yutika's side.
Oh, that was a pitch, but it did not carry to the point fielder. And Sandeep Tare gets single. Score slowly moves up to 7 for the loss of 1 wicket. JM Sports have got an early breakthrough. Man at wideish long on and man at deep square leg. Oh, that's a fantastic shot. Reverse. 1 bounce for 4. Changing his stance, but he did not change his grip and middles it. 1 bounce for 4. 1 over gone, 11 for the loss of 1 wicket. ग्यारह रन 1 विकेट के नुकसान पर नया ओवर लेकर प्रशांत। बल्लेबाजों ने काफी निराश किया जेएम स्पोर्ट्स के। केवल धीरज ने शानदार पारी खेली 29 रनों की। उनके अलावा कोई भी बैट्समैन दोहरे अंकों में नहीं पहुंच सका। अच्छा ड्राइव, लेकिन कैप नहीं ढूंढ पाए। सिंगल से काम चलाते हुए संदीप तरे बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं कर रहे। उनको पता है कि बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है। उनके इर्द गिर्द जो दूसरे बैट्समैन खेल रहे हैं वो थोड़े से आक्रामक। सूरज 5 रन बनाकर आउट हुए। दर्शन ने चौके से अपना खाता खोला है। पिछले मैच में 14 रनों की तेज पारी खेली थी दर्शन ने। पुल करने का प्रयास, बल्ले पर नहीं ले पाए। ज़्यादा शॉर्ट पिच गेंद नहीं दी कि जिसको पुल किया जाता। कोशिश ज़रूर की थी लेकिन बात बनी नहीं। सिर्फ 4 गेंदों में 14 रन बनाए थे पिछले मैच में, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का जड़ा था। बहुत ही होनहार प्रतिभाशाली खिलाड़ी है दर्शन। बड़े अटपटे ढंग से खेलने की कोशिश, पेस परिवर्तन को समझ नहीं पाए। लेग बाय के रूप में रन। अपना अनुभव झोंकते हुए प्रशांत। ये देखिए पहले ही बल्ला चला बैठे थे, गेंद को बिल्कुल भी परख नहीं पाए थे। एरियल रूट और गेंद बाउंड्री के बाहर। 6 रन। संदीप तरे ने, हालांकि डीप में खिलाड़ी भी तैनात था बाउंड्री पर, लेकिन मिड विकेट फील्डर के ऊपर से निकालने में कामयाब रहे। पारी का पहला सिक्सर। रन संख्या उछलती हुई 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से मात्र 27 रन और चाहिए मैच को जीतने के लिए युतिका स्पोर्ट्स को। इस बार अपिश, लेकिन बाउंस पर खेला गया स्ट्रोक था। कुछ शॉट्स को अपने चेक कर रहे हैं वहां पर संदीप तरे। जोरदार अपील और बैट्समैन खुद निकलते हुए। कॉट बिहाइंड।
दूसरा झटका युतिका स्पोर्ट्स को। बल्ले का मईन किनारा लगा था, फिर से ऑन साइड में खेलने की कोशिश, जबकि गेंद काफी आगे थी। फुलर लेंथ गेंद ऑफ स्टंप के बाहर। स्ट्रोक सिलेक्शन सही नहीं था, दर्शन कुछ खास नहीं कर पाए इस मैच में। 4 रन बनाए उन्होंने। गेंदबाजी अच्छी की थी, एक ओवर में 6 रन देकर 2 विकेट्स लिए थे दर्शन ने। बल्कि 4 विकेट दर्शन ने अपने नाम किए। 2 ओवर में 11 रन देकर 2 ओवर की गेंदबाजी की थी, लेकिन बल्ले से नाकामयाब। 4 रन बनाकर आउट हुए। पावर प्ले के बाद 20 2 विकेटों के नुकसान पर युतिका स्पोर्ट्स। चौबीस गेंदों में यहां से 26 रनों की जरूरत। इक्वेशन अभी भी काफी आसान नजर आ रहा है, लेकिन क्रिकेट का खेल है और जीएम स्पोर्ट्स भी कहीं ना कहीं यहां से वापसी करने के बारे में जरूर सोच रहे होंगे। कुछ और विकेट्स निकालते हैं, किफायती गेंदबाजी करते हैं तो फिर मैच को रोचक जरूर बना सकते हैं। नए बैट्समैन अल्पेश चौधरी सामना कर रहे इस समय संदीप तरे। बॉलर के बगल में से खेला, 1 रन पूरा किया। दूसरे की कोशिश हो रही है, रॉन्ग एंड पर थ्रो आता हुआ। थ्रो भी काफी वाइड था। 2 रन पूरे हुए। फील्डर पर थोड़ा सा दबाव डाला वहां पर। तेज भागते हुए संदीप तरे और अल्पेश चौधरी ने, 2 अनुभवी खिलाड़ी इस समय क्रीज पर। अल्पेश चौधरी ने 39 रनों की लाजवाब पारी खेली थी पिछले मैच में। हवा में गेंद, फील्डर आ रहे गेंद के नीचे, पहुंच नहीं पाए। सुरक्षित जाकर गिरी, मिस टाइम शॉट था। फिर से 2 रन। जोर से खेलने का हालांकि प्रयास नहीं किया था, फ्लिक किया था वहां पर संदीप तरे ने, लेकिन लीडिंग एज लगा था। बोल्ड रिवर्स खेलने का प्रयास, गेंद सीधे लेग स्टंप पर जाकर टकराई और ये बहुत बड़ा झटका युतिका स्पोर्ट्स को। गेंद का चुनाव सही नहीं था वहां पर। गेंदबाज की तारीफ करनी होगी, बहुत बढ़िया यॉर्कर लेंथ गेंद लेग स्टंप के सीध में। 14 रन बनाने के बाद आउट हुए संदीप तरे और युतिका स्पोर्ट्स का स्कोर इस समय 24 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। बहुत बड़ा टोटल तो नहीं खड़ा कर पाए बल्लेबाज जेएम स्पोर्ट्स के, लेकिन एक ऐसा स्कोर है कि जिस पर संघर्ष किया जा सकता है और संघर्ष करते हुए गेंदबाज 3 महत्वपूर्ण बल्लेबाजों को पेविलियन में भेज दिया है। सूरज के ने 5 रन बनाकर आउट हुए, दर्शन ने 4 बनाए और संदीप तरे 14 पर आउट हुए। नए बैट्समैन यश सुरक्षात्मक तरीके से खेला, पूरा सम्मान देते हुए। बहुत बढ़िया गेंदबाजी शरद की। पहले ओवर में 11 रन देकर 1 सफलता प्राप्त की थी। इस ओवर में अभी तक सिर्फ 4 रन और 1 विकेट। बोल्ड, एक और विकेट। बेहतरीन गेंदबाजी, खाता भी नहीं खोल पाए यश।
भी अपोजिशन साइड को लाइटली लेती हुई। यहां से मैच बना दिया है जीएम स्पोर्ट्स के गेंदबाजों ने। अब अल्पेश चौधरी पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी युतिका स्पोर्ट्स के लिए। यहां से देखा जाए तो वही अब एक अनुभवी खिलाड़ी बचे हैं। नए बैट्समैन मैदान में आ रहे हैं, पराग जाधव। गेंदबाजी बढ़िया की थी पराग ने, 5 रन देकर 1 विकेट लिया था अपने 1 ओवर में। जिस तरह से विकेट्स गिरते जा रहे हैं, थोड़ा सा चिंता का विषय ये युतिका स्पोर्ट्स के लिए। जीएम स्पोर्ट्स के गेंदबाजों को भी पता है कि विकेट्स यदि नियमित अंतराल पर निकालते रहते हैं तो ही वो मैच में बने रहेंगे। इस सत्र में जितने भी रोचक मुकाबले हमने देखे, ज्यादातर हाई स्कोरिंग, लो स्कोरिंग मुकाबले बहुत ही कम रोचक हुए हैं। अतिरिक्त उछाल पूरी तरह से छकाया, पैर पूरी तरह से हिले नहीं थे बैट्समैन के। बेहतरीन गेंदबाजी, बेहतरीन ओवर की समाप्ति, अपना कोटा पूरा किया शरद ने। ये देखिए आखिरी गेंद उनके स्पेल की, स्पंजी बाउंस, अतिरिक्त उछाल, वहां पर बैट्समैन थोड़े से हक्के बक्के भौचक के रह गए। 2 ओवर में कुल मिलाकर 15 रन दिए और 3 सफलताएं प्राप्त की। 3 ओवर्स के बाद 24, 4 विकेटों के नुकसान पर युतिका स्पोर्ट्स। डेन चैनल पे हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, प्लीज प्रिंस मूवीज आपको डेन चैनल से संपर्क करना है। लगातार निजामपुरे से हमें कॉल आ रहे हैं। गेंदबाजी के लिए प्रशांत को कंटिन्यू रखा गया है। 24 रन हो चुके हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। यहां से समीकरण 18 गेंदें और 22 रनों की जरूरत, 6 विकेटें हाथ में युतिका स्पोर्ट्स के। खेल की शुरुआत होती हुई इस मर्तबा छोड़ दिया वहां पर, सही फैसला। स्कोर 25 रनों पे पहुंचा है, 25। कभी कभी न्यूनतम स्कोर मुकाबले भी बहुत अच्छे हो जाते हैं, जिस तरह ये मुकाबला आप देख रहे हैं। फुल टॉस गेंद को हवा में खेला है और अल्पेश चौधरी आउट। बड़ा झटका अब युतिका कि इस तरह की हालत युतिका स्पोर्ट्स की होगी जवाब में। 25 पर 5, फुल टॉस गेंद पर विकेट गिरता हुआ। ऊंचाई अधिक शॉट में, एलिवेशन अधिक, लेकिन अंतर नहीं मिल पाया और लॉन्ग ऑन पर आसान सा कैच। अब नए बैट्समैन बल्लेबाजी को जा रहे हैं तुषार। आपको तो पता होगा कि एमजे ट्रॉफी में 10 विकेट से मैच हार गई थी युतिका अहमद स्पोर्ट्स के सामने। तुषार बायत के बल्लेबाज, बड़े शॉट्स खेलने की क्षमता निश्चित रूप से है इस खिलाड़ी में, लेकिन अभी भी इक्वेशन हम देखें तो बहुत बड़े बड़े स्ट्रोक्स की तो ज़रूरत नहीं है। जिस तरह का इक्वेशन है, सवाल ये है कि विकेट पर कौन खड़ा रहेगा। हमारे बीच
खालिद गुड्डू के भाई पहुंचते हुए। राजू भाई आपका इस्तकबाल है। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए। इस मरतबा ड्राइव करते हुए फुल पे बहुत खूबसूरत शॉट। दो खिलाड़ी जपटे और गेंद रिकोशेज होती हुई 4 रन। ये थोड़ा सा महंगा साबित हो सकता है जीएम स्पोर्ट्स के लिए। अतिरिक्त रन देना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। 2 रन जरूर बन रहे थे वहां पर, लेकिन 2 अतिरिक्त रन बन गए मिसफील्ड की वजह से। कोशिश अच्छी थी, बहुत बढ़िया ड्राइव खेला था वहां पर आगे बढ़ते हुए फुल पर लेकर पराग ने। दर्शनीय स्ट्रोक। ये देखिए हाथों से छिटकी गेंद और उसके बाद फिर से मौका नहीं मिला। इस मरतबा फिर से उसी तरह का ड्राइव, वही खिलाड़ी, लेकिन 2 रन पूरे करते हुए। बहुत खूबसूरत शॉट्स दोनों खेले बैट्समैन पराग ने। लेदर क्रिकेट खेलते हैं, वो क्लास उनका झलकता हुआ स्ट्रोक्स में। अभी भी मुकाबले में जान बाकी है। एक लम्हे ऐसा लग रहा था कि एक तरफा मुकाबला होने जा रहा है। विनोद पाटिल हमसे जुड़ते हुए, बालाजी के बहुत ही खूबसूरत ओपनर हैं। फुल टॉस गेंद भेज दिया है, गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। देखना अंपायर का क्या इशारा। अब फिर से युतिका स्पोर्ट्स की स्थिति मजबूत होती हुई। पिछली 3 गेंदों पर 12 रन आ चुके हैं। लगातार फुल टॉस गेंदे। इस बार तान दिया था लॉन्ग ऑन की दिशा में, हालांकि कैच करने की कोशिश की थी फील्डर ने, लेकिन बहुत मुश्किल था। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए। फ्रस्ट्रेशन गेंदबाज का साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तेज करने की कोशिश की, वाइड कर बैठे। 39 रन हो चुके हैं, बल्कि 38 रन हो चुके हैं। इस मरतबा ड्राइव करते हुए गेंद को। अच्छा कॉल वहां पर पराग का। रुकने को कहा उन्होंने तुषार को। उनको पता है कि सीधे फील्डर के पास गेंद जा रही थी, जोखिम नहीं लिया। इस मरतबा ड्राइव किया बहुत ही खूबसूरत अंदाज से आउटफील्ड में। 2 रन स्कोर में बढ़ते हुए स्कोर 40 पे पहुंचा है। अब बची हुई 12 गेंदों में सिर्फ 6 रन चाहिए भरत पाटिल फैम टीम युतिका को।
आसान समीकरण। अब 12 गेंदों में 6 रन चाहिए। गेंदबाजी में परिवर्तन, अक्षय अटैक पर। अच्छी गेंद बाहर की जानिब कटी, डॉट गेंद। अगेंस्ट द टर्न खेलने का प्रयास, थोड़ा सा उछाल भी था। इस बार उछाल दिया है, कैच करने की कोशिश विफल। और एक ही रन वहां पर पूरा किया है बल्लेबाजों ने। दूसरा रन नहीं लिया पराग ने, वापस भेज दिया तुषार को। वाइडिश डीप मिड विकेट पर कैच छूटा, हालांकि रन्स बचाए वहां पर फील्डर ने। बॉलर की दिशा में खेला है, पैर से पहले रोका, ऊपर चली गई थी। जब तक फील्ड करते 1 रन। युतिका स्पोर्ट्स अब जीत के दहलीज पर नजर आ रही है। 42 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। एक समय 25 पर 5 विकेट गिरे थे। बेहतरीन शॉट, और इसके साथ ही ये मुकाबला समाप्त होता हुआ। 6 रन छक्के के साथ मैच को खत्म किया है तुषार। युतिका स्पोर्ट्स सोनाले एंड हार्ड लक जेएम स्पोर्ट्स। इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है दर्शन फ्रॉम युतिका स्पोर्ट्स। 2 ओवर 11 रन देकर 4 विकेट्स। दर्शन को मैन ऑफ द मैच देंगे राजू भाई। राजू भाई है हमारे बीच में।